हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मिनी ड्राफ्टर के बारे में। आज हम उससे आगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है अपने ड्राफ्टिंग मशीन। तो ड्राफ्टिंग मशीन एक मिनी ड्राफ्टर का ही बड़ा रूप है। इसके अंदर पूरा स्टैंड और ये आपका जो मिनी ड्राफ्टर है वो वाला इसी में लगा होता है। नीचे यहाँ पे सभी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट जो आपको ज़रूरत पड़ती है उनके लिए स्पेस होता है। तो इसका हम देखें क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में बातें होती है। तो व्यावसायिक रूप से ड्राफ्टमैन जो होता है कम समय में ड्राइंग बनाने के लिए इसका उपयोग करता है। इसकी सहायता से आडी, खड़ी, तिरछी, कर्व यानी आपके हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, ओब्लिक हो गया, कर्व हो गया, एंगल हो गया, वो सब हम इसे बना सकते हैं। इसकी नियंत्रण इकाई बीच में होती है। इसे बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है। इस पे इम्पोर्टेंट स्टार लगा लेना। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ये किसका कार्य नहीं करता है? तो ये कंपास और फ्रेंच कर्व का कार्य नहीं कर सकती। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, वो आपका आता है कंपास। कंपास के बारे में आप जानते हो नॉर्मली। इससे वृत्त चाप बना सकते हैं। इसकी जो जो लेग्स होती है, ये जो पट्टी होती है इसको बोलते हैं पीवेट। इस पीवेट के माध्यम से इसकी दोनों जो लेग्स होती है वो जॉइंट होती है। इसके एक साइड स्टील की टिप होती है, दूसरी साइड हम पेंसिल लगा लेते हैं। ये आपका क्या है, एक लार्ज कंपास है जो बड़े चाप या बड़े वर्त के लिए यूज़ करते हैं। ये स्मॉल कंपास है, सेम वही चीज़ आएगी। पीवेट होती है, स्ट्रेट लेग, एडजस्टेबल लेट होती है। एक साइड लेड लगेगी पेंसिल की, एक साइड आपका स्टील का होता है। ये छोटी दूरियां में आप निशान लगाना हो या छोटे व्रत बनाने हो उनमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेंथनिंग बार। ये क्या होता है, नॉर्मली जो बड़ा कंपास होता है उससे भी अगर आपको बड़े व्रत बनाने हो तो इसका उपयोग करते हैं। इसको हम कंपास के लेग में जोड़ देते हैं जिसके कंपास की लंबाई बढ़ जाती है। तो इससे बड़े कंपास, एक बड़ा कंपास का निर्माण हो जाता है और हम क्या करते हैं, इससे और भी बड़े व्रत बना सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइडर। आप सब जानते हो डिवाइडर के बारे में। आप इसका सेम प्रकार के जैसे होता है पूरा प्रोसेस, बस इसमें पेंसिल की जगह नहीं होती, दोनों साइड आपके स्टील की पिन ही लगी होती है। अब इसके बारे में बात करिए, दिखने में कैसा होता है, प्रकार के जैसा होता है, लेकिन इसमें पेंसिल नहीं लगती। इसकी सहायता से रेखाओं को बराबर भागों में बांटा जाता है, याद रखना। इसकी सहायता से रेखाओं को बराबर भागों में बांटा जाता है तथा एक माप को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित डिवाइडर द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रबर आता है। रबर की सहायता से हम जो भी अपनी गलतियाँ होती है या जो भी रफ लाइनें होती है उनको मिटाने में यूज़ करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का रबर आपको यूज़ करना है, जिसके एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो सैंडो रबर, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है इंकिंग पेन। तो इंकिंग पेन आपके क्या होता है, जो भी लाइनिंग या रूलिंग पेन भी कहते हैं इसको, इसका उपयोग सीधी लाइनों पर इंक लगाने के लिए किया जाता है, यानी एक तरह से हाईलाइटर की तरह इसका यूज़ करते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग या फ्री हैंड लाइनें खींचने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। ये दो प्रकार का होता है, एक निब युक्त, एक स्याही वाला। जैसे पहले पेन आते थे बॉल पेन स्याही वाले, एक उस प्रकार का होता है, एक निब युक्त यानी जिसमें टिप लगी होती है वो वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है बो उपकरण। इसके अंदर आपके कंपास ही होते हैं, लेकिन इनमें एडजस्ट करने के लिए बीच में एक स्क्रू होता है। अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं ये बो उपकरण होते हैं। अब ये होते क्या हैं, इनके द्वारा हम जो भी 25 mm से ज़्यादा त्रिज्या वाले व्रत है उनको बना सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग सूक्ष्म स्थानों की मार्किंग में, विभाजन में किया जाता है। इसमें समायोजन के लिए एक व्हील नट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो आप नट देख रहे हो ये व्हील नट होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इरेजिंग शील्ड। तो ये प्लास्टिक या धातु की बनी आग होती है जिसके अंदर बहुत आकृतियाँ होती है अलग अलग आकार की। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब अपने से कोई गलती हो जाती है और उसको मिटाते हैं। उस टाइम जो मेन लाइन होती है वो मिट जाती है साथ में। तो उसको बचाने के लिए, यानी मुख्य लाइनों को बचाने के लिए या उनको क्षति पहुंचाए बिना अवांछित लाइनों को मिटाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके ड्राइंग पिन, क्लिप और सेलो टेप। ड्राइंग पिन हो गई, या आपकी क्लिप हो गई, या आपकी सेलो टेप। इन तीनों का काम होता है ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को एक स्थान पर पकड़ के रखना। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर बनाए रखने के लिए ड्राइंग पिन में लगाने से क्या होता है, ड्राइंग शीट में छेद हो जाते हैं। दूसरा, अब पिन लगा देंगे तो मिनी ड्राफ्टर होगा, वो उसको चलाने में बार बार दिक्कत आती है। इसलिए वर्तमान में ड्राइंग पिन का उपयोग कम
और सेलो टेप का उपयोग ज़्यादा करने लग गए। नेक्स्ट, आप जानते हो शार्पनर, आपने सबने देखा हुआ है। इसकी बॉडी प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की होती है, ऊपर एक ब्लेड लगी होती है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेंसिल की जो नोक होती है उसको नुकीला बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। या बोल सकते हो पेंसिल की जो बाह्य आवरण होता है, जो लकड़ी का बना होता है, उसमें से पेंसिल की नोक को निकालने का काम करते हैं। कभी भी आपको पेंसिल की नोक के लिए रेजर ब्लेड का उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं पेंसिल की। तो 3 प्रकार की पेंसिल आपके सामने दिख रही है जो इनकी नोक के आधार पर होती है। पहली है तेज शंक्वाकार बिंदु, यानी इसकी जो टिप होती है वो एक शार्प कोन के जैसी होती है। दूसरी है मैकेनिकल पेंसिल, ये सभी ग्रेडों में उपलब्ध होती है। और तीसरी है आपकी फाइन लेड मैकेनिकल। तो पेंसिल के बारे में आप जानते हो, इसका बाह्य आवरण किसका बना होता है, लकड़ी का। और इसकी जो टिप होती है या लेड होती है वो ग्रेफाइट प्लस केओलिन या जिसको बोलते हैं क्ले की बनी होती है। जितना केओलिन या क्ले की मात्रा को बढ़ाएंगे उतनी ही पेंसिल कठोर होती जाएगी। ग्रेड के आधार पर नहीं, पेंसिलों को 3 भागों में बांटा है। टोटल पेंसिलों की बात करें तो आपके 16 प्रकार की होती है और ग्रेड के आधार पर इनको 16 को 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड पेंसिल की। हार्ड पेंसिल हल्की लाइनों के लिए यूज़ करते हैं, इनकी टिप बहुत हार्ड होती है। सबसे हार्ड अगर आपसे पेंसिल पूछता तो कौन सी होगी, 9H। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, 9H। अगर हम इस साइड चलते हैं तो पेंसिल की हार्डनेस बढ़ेगी, यानी 3H, उससे हार्ड 4H, उससे 5, उसके बाद 5S और सबसे ज़्यादा हार्ड होगी 9H। मीडियम पेंसिल की अगर बात करें या मीडियम ग्रेड की, इनका उपयोग रिकॉर्ड कार्य, अक्षरांकन, अंकांकन, एरोहेड आदि बनाने में करते हैं। इसके अंदर 4 पेंसिलों को रखा गया है, 2H, H, B और B। अगर आपसे पूछे मध्यम ग्रेड की सबसे हार्ड पेंसिल 2H और मध्यम ग्रेड की सबसे सॉफ्ट पेंसिल तो B होती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट या मुलायम ग्रेड की पेंसिलें। इनका उपयोग मोटी व चमकदार लाइनें खींचने हेतु करते हैं। इनकी नोक जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। इनके अंदर अगर बात करें सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होगी, 2B, और सबसे सॉफ्ट कौन सी होगी, 7B। टोटल आपकी कितनी हो गई, 6 इसमें हो गई, 4 इसमें, 10 और 6 और एक 7 हो गई इसमें हार्ड में। तो टोटल आपकी हो गई 17 प्रकार की, 17 टाइप की। अब कई किताबों में 16 है, कई में 17 है। तो यहाँ पे आपके टोटल आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो रहती है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, 9H, और सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है, 7B। कई बार इनका क्रम पूछ लेता आपसे कि सबसे हार्ड से सबसे सॉफ्ट का क्रम बताओ, तो वो आपको याद रखना है। इसमें इस साइड अगर हम चलते हैं तो ये आपका दिखाएगा सॉफ्ट का क्रम, और अगर हम बात करें इस साइड अगर हम चलते हैं तो वो आपका हो जाएगा हार्ड का क्रम। नेक्स्ट बात करें कार्य के अनुसार पेंसिल, तो शेडिंग, यानी जो भी फाइनल टचअप हम करते हैं, शेडिंग लगाते हैं, उसके लिए हम 7B और 4B इनके बीच की, यानी 4B, 5B, 6B और 7B 4 पेंसिलों का हम प्रयोग करते हैं। गोलाकार, बेलनाकार या समान मोटाई की जो लाइनें बनानी होती है उसके लिए हम षटभुजाकार, जिसकी इस प्रकार से टिप होती है 6 भुजा में, उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हम ड्राइंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में।